हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो कि सोवियत संघ रूस से बोरो की गई। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, जो हेरोल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित है और कृषि का विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका लक्ष्य रखा गया 2.1%, वास्तविक प्राप्ति हुई 3.6% की। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर मॉडल पर आधारित थी और तेजी से औद्योगिकरण इसका उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्व उत्पादकता प्राप्त करना था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई क्योंकि इस समय भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। इसके बाद योजना अवकाश आ गया, जो 1966 से 69 तक चला। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली, जो कि अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि था। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 79 तक चली, लेकिन ये एक साल पहले ख़त्म हो गई थी। 78 में ही इसको ख़त्म कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना था और ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य 4.4 रखा गया और प्राप्ति 4.8% हुई। इसके बाद 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान आ गया। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक, जिसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, गरीबी और बेरोजगारी में कमी करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, भोजन, कार्य और उत्पादकता पर ध्यान देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद योजना अवकाश आ गया, जो 1990 से 91 तक चला। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चलाई गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चलाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चलाई गई और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चलाई गई। इसका उद्देश्य तेजी से और अधिक समावेशी विकास की ओर बढ़ना था। इसमें लक्ष्य 9% रखा गया और लक्ष्य की प्राप्ति 8% हुई। अब तक ज्ञात सभी योजनाओं में सर्वाधिक लक्ष्य प्राप्त करने वाली योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि 8% प्राप्त किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था तेज, स्थायी और अधिक समावेशी विकास करना, जिसका लक्ष्य 8.2 रखा गया, लेकिन इसको पहले ही समाप्त कर दिया गया। 2015 में नीति आयोग की स्थापना होने से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों।